नमस्कार। अभी हम हैं प्रयागराज में और महाकुंभ की शुरुआत जैसा कि बात करें, महाकुंभ देश दुनिया में जिस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम पहुँचे हैं, एक अखाड़ा है वहाँ पे और महाराज श्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ में ऐसे ऐसे संत महात्मा आए हुए हैं जिनके दर्शन करना बड़ा दुर्लभ था, लेकिन वो महाकुंभ में आए हैं तो लोग उनके दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। अगर आप भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो आप इस महाकुंभ में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के जो भी साधु संत हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ जाना हमें संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उनके दर्शन हैं अपन महाकुंभ प्रयागराज में कर सकते हैं। महाराज ओम नमो नारायण। कौन से अखाड़े से हो? मैं श्री शंभूपंत दशनाम आह्वान अखाड़े से हूँ। महाराज जी, जब हम पहुँचे थे तो नागा फोर्स के नाम से ये क्षेत्र है वो जाना जाता है, तो नागा फोर्स के बारे में बताऊँगा। नागा फोर्स ये वो फोर्स है जिसका नाम सनातन फोर्स बोला जाता है, जिसमें वो सनातन फोर्स के अंदर सर्वप्रथम आगे जो होते हैं वो नागा होते हैं, इसीलिए उनको सर्वप्रथम नागा फोर्स बोली गई है। और ये जो है अखाड़े से जुड़ी हुई फौज है ये। हाँ जी, ये श्री शंभूपंत दशनाम आह्वान अखाड़ा है हमारा। महाराज जी, अपना स्थान कहाँ है? मेरा स्थान केदारनाथ के पास में है, काली शिला के नाम से जाना जाता है। महाराज जी, महाकुंभ का योग है प्रयागराज में है, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? योग ऐसा है कि ये जो है कई वर्षों के बाद में ऐसा योग और संजोग और वो नक्षत्र वगैरह एकत्रित हुए हैं कि जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में यदि ये लोग यहाँ पहुँच कर के और ये इसका स्नान का वो करते हैं तो कई गुना पुण्य फल प्राप्त होते हैं उनको। ये कई 100-150 साल के बाद में ही एक बार ये इस प्रकार के योग बनते हैं, इसीलिए इसको महाकुंभ या दिव्य या भव्य कुंभ मेला का नाम दिया गया है। नहीं तो कुंभ होते हैं और अर्ध कुंभ होता है। अर्ध कुंभ कितने साल से लगते हैं? अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल में लगता है, पूर्ण कुंभ जो है वो 12 साल में होता है, और ऐसे 3-3 साल में इनका अंतर होता है। महाराज जी, जैसा कि बात करें, अब की बार जो व्यवस्थाएं कैसी हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके लिए व्यवस्था ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से, वहाँ से तो पूरी व्यवस्था दी गई कि भाई आप बहुत अच्छी तरह से दिव्य और भव्य कुंभ मेले का आयोजन करें, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। ये तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा हमारे प्रशासन की जो है थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो जिस प्रकार से व्यवस्था पहले से होकर के और सब फिट होना था उसमें कहीं न कहीं त्रुटि रही। दूसरी बात, प्रशासन ने एक बहुत बड़ी थोड़ी सी गलती करी है, वो ये कि जब इतना दिव्य और भव्य कुंभ मेला कर रहे थे और पता चला था कि भाई इतने लोग आने की संभावना है, तो सर्वप्रथम महात्मा गण जो जिनके लिए कुंभ भरा जाता है, ये कुंभ का मतलब होता है महात्माओं का समागम। क्या प्रत्यक्ष महात्मा जो ये सनातन फौज है, ये फौज पूरे देश के अंदर फैली हुई, देश विदेश हर जगह फैली हुई है, तो प्रत्यक्ष हमेशा तो एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष 3 साल में एक बार कुंभ जब भरता है तो वहीं पे आकर के और सबका समागम होता है। क्या ये मिलन का कुंभ है, और यहाँ पे उनके मिलन से वो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा में जो आए हुए भक्तगण या जो गृहस्थ जीवन आता है, तो वो ऊर्जा का जो जितना भी प्रभाव होता है, जितना भी पुण्य होता है, वो आम गृहस्थ लोगों को प्राप्त होता है। क्या तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रशासन ने मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही मैं स्वयं भी नाराज़ हूँ, और मेरे अलावा जितने भी संतगण आ रखे हैं, प्रशासन की थोड़ी व्यवस्था के कारण काफ़ी परेशानियों का फ़ायदा उठाना पड़ रहा है। हम स्वयं भी आज करीबन 1.5 से 2 महीना हो गया हमको यहाँ कुंभ क्षेत्र में आए को। आज तक है तो
एक एक लाइट के लिए या एक एक कनेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं केवल। संघर्ष कर रहे हैं। क्या इन लोगों की सबसे बड़ी अगर जब ये योजनाएं बनी थी तो सबसे पहले सर्वप्रथम इन लोगों को महात्माओं को बसाने की प्रक्रिया को चलाना चाहिए था, ताकि महात्मा जिनके लिए कुंभ भरा जा रहा वो संतुष्ट रहते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करके और यहाँ की बड़ी बड़ी संस्थाओं को, बड़े बड़े जो दुकान लगाने आ रखे हैं, उन सबको पूर्णतः व्यवस्थाएं दी, लेकिन महात्माओं को जो सुविधा प्राप्त करवानी थी, जिनके लिए महात्माओं के लिए जो गवर्नमेंट ने हम तो जानते नहीं कितना सत्य है और कितना असत्य है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता चला था कि केवल ये मेला क्षेत्र के लिए ही गवर्नमेंट ने 500 साढ़े 500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था। 6000 करोड़। हाँ, नहीं 6000 करोड़ तो वो पूरा पूरा प्रयागराज को प्रयागराज। लेकर के मेला के साथ में, लेकिन केवल मेले की व्यवस्था के लिए, संतों के लिए, आए हुए भक्तों के लिए व्यवस्था के लिए इतना बड़ा वो किया था। लेकिन आज देख लो ना, ये पूरा अवान नगर जो है, मैंने करीबन 1.5 महीने तक यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट और यहाँ के जो मेला अधिकारी वगैरह उनके साथ में संघर्ष कर के और बड़ी मुश्किल से ये इतना सा मैं अवान नगर जिसको बोला जाता है उसको मैं बसाने में कामयाब हो पाया। बाकी इन लोगों से विनती भी करी कि हमारे अवान अखाड़े के जो नागा फौज है उस फौज को तितर बितर ना करे, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी करी और हमारी फौज को अवान अखाड़े के ही केवल साधुओं को कम से कम नहीं तो 6 से 7 जगह इन लोगों ने अलग अलग बसा दिया। हमने इनको ये भी बोला कि कुंभ के स्नान के समय हमारे बुजुर्ग महात्मा होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो चलने में असमर्थ होते हैं, स्नान के लिए सभी को विभूति चढ़ा करके और अखाड़े में हाजिर होना पड़ता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं था। हम चाहते थे कि हमारे जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों के आसपास में अगर उसकी फौज को रखा जाए तो उनको जो नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं वो नहीं भोगने पड़ सकते थे। लेकिन ये जो यहाँ की जो व्यवस्था है और जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, वो सिस्टम की लापरवाही के कारण अब भी सनातन का मतलब क्या हुआ? सनातन की रक्षा करनी है तो आप रक्षा कैसे करोगे? जो उस सनातन पे चलने का मार्गदर्शक है, जो मार्ग दिखाते हैं, तुम उन्हीं को परेशान कर रहे हो, उन्हीं की तुम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। ये कुंभ कोई संस्थाओं के लिए या लोगों के एंजॉय के लिए थोड़ी भरा गया है, ये संतों के समागम के लिए। अगर आप व्यवस्था कर रहे हो तो संतों की व्यवस्था क्यों भूल गए आप? हमने यहाँ पे पिछले कुंभ में भी 19 में भी हमारे कम से कम 10 से 15 साधु व्यवस्था नहीं मिलने के कारण, ठंडी के कारण शरीर पूरा कर चुके थे। इस बार भी व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे 2 साधु यहाँ शरीर पूरा कर गए। अब की बार भी पेपर में भी आया था सब कुछ, प्रशासन को इस चीज़ का पता भी है। उसके पश्चात भी प्रशासन ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि प्रशासन को, मुझे जहाँ तक पता चला तो महात्माओं के मुख से सुना कि प्रशासन ने जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी उनको स्वीकृत करके ज़मीन, और जो स्वीकृत नहीं थी, जो फालतू पड़ी हुई थी, जो नहीं आए, उनको भी उन लोगों ने किसी के ज़रिए मतलब उनको बेचवा करके और उनको सारी सुविधा दी गई। लेकिन महात्माओं को जहाँ बसे हुए थे वहाँ से उठा के भगा करके और अब सुविधा देने में नाकामयाब रही है सरकार। इससे मेरा बहुत बड़ा रोष है कि, और मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ, या तो महात्माओं के कुंभ मेले भरते हैं तो उसमें अपने आप को इन्वेट ना करें, एक आम भक्त की तरह चल के आए। महात्मा अपनी व्यवस्था करने में सक्षम है, खुद भी पूरी व्यवस्था ही कर सकते। हाँ, आज कोई पहली बार थोड़ी कुंभ भर रहा है, कुंभ सदियों से चला आया है और पहले भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। महात्मा अपने अपने स्थानों से छोटे छोटे प्लास्टिक या ये चीज़ें ला करके और अपनी छोटी छोटी जिसकी शक्ति होती थी उसके अनुसार व्यवस्था करते आए। अभी 2 कुंभ से बोलने लग गए कि हम महात्मा को व्यवस्था दे रहे हो। क्या व्यवस्था दी? हमने हर कुंभ कितने कुंभ अब तक महाराज जी आपने कर लिए? मैंने कुंभ देखने जाओ तो कम से कम 95 से तो मैं इसी अखाड़े में संघर्ष करते आ रहा हूँ, 95 से। उससे पहले दूसरे अखाड़े में मैं मुंडित हुआ था, वहाँ संघर्ष किया। कितने साल की उम्र में महाराज जी आप संत बन गए? मेरी करीबन 8-9 साल की उम्र थी, तब मैंने घर को त्याग दिया था।
अरे जी, जीव सेवा भी देख रहे हैं आपके साथ यहाँ पे, कितने साल से है ये, क्या नाम है? इसका नाम भैरव है, लेकिन ये अभी 14 महीने का है। और जीव सेवा तो नहीं, हम जीव सेवा तो क्या करेंगे, लेकिन ये जो है ये हमारा अन्नदाता है। ये जो मनुष्य को जो अन्न प्राप्त हुआ है ये इसी की वजह से मिला है। लेकिन आश्रमों में तो हमने देखा है काफ़ी जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आए हो तो साथ ही लेके आए हो, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ये देखा तो कि तभी तो बोल आपको रहे तो वह हैं, अब होगा। मान लो यहाँ ये भंडारा चल रहा है तो अन्नपूर्णा माई तो पधार गई, लेकिन अन्नपूर्णा ने मनुष्यों को तो अन्न दिया नहीं था, अन्न तो इसको मिला था, इसने हमको दिया है, बिल्कुल। तो इनका भी तो सानिध्य होना जरूरी है साथ में। प्रत्यक्ष मनुष्य का ये अन्नदाता है, और ये अन्नदाता है और ये बताता है कि जिसका खाओ उसके साथ गद्दारी मत करो। बिल्कुल। ये तुम्हारा एक कान के बरोबर टुकड़ा दोगे, उतना खा करके सबूरी करके तुम्हारे साथ ईमानदारी निभाएगा। लेकिन मनुष्य आज के समय में इतना गिर चुका है कि औरों के साथ तो गद्दारी क्या, स्वयं की जो परंपरा है, स्वयं की जो मर्यादा है, उनके साथ गद्दारी करने लग गया। तो बाकी औरों का तो आप क्या बोल सकते हो। तो मेरा बस केवल निवेदन यही है कि अपनी परंपराओं को बचाओ, क्या अपनी जो मर्यादा है स्वयं भी चलो और अपने आने वाली पीढ़ी को भी चलाओ, तभी जा कर के सनातन की रक्षा हो सकती है। सनातन का संरक्षण करने का मतलब होता है कि सनातन पे चलना ही उसका संरक्षण है। यदि आप चलना छोड़ दिए, आपकी आने वाली पीढ़ी भी छोड़ देगी तो सनातन नष्ट होता जाएगा। यदि आप चल रहे हो, आप अपनी पीढ़ी को भी सिखा रहे हो वो चीज़, तो सनातन को दुनिया की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती है। रही बात अपने धर्म प्रचार और इन सब चीज़ों की बातें, तो उसमें थोड़ा सा जो यहाँ के जो कानून, जो संविधान बना, उसकी व्यवस्था में कुछ राजनीतिक खेल खेला गया, और उसमें कुछ एक दो धाराएं जिनको कहा जाता है, एक दो ऐसे एक्ट होते हैं जिनको पारित किया गया, जिसके कारण हिंदू जो सनातनी है वो अपने सनातन का प्रचार नहीं कर सकता है। क्या अपनी जो पौराणिक परंपरा है, वेद पाठशाला वगैरह, इनका अध्ययन खुलेआम नहीं करा सकता है। इन पे रोक लगी हुई है, क्योंकि वो धारा जो है उसका नाम है धारा 30A और 30। इसके अंदर ऐसा प्रावधान दिया गया है कि हिंदू को इन सब चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध रहेगा, बाकी अन्य धर्म इन सब चीज़ों के लिए जो भी कोई कार्य करेगा उसमें हमारे जो संविधान के अनुसार हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो पूर्ण उनको मतलब सहयोग करेगी। तो जब इन तीनों को सहयोग कर रही है तो फिर हिंदुओं को भी दो, क्योंकि इसी कारण तो हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं। क्या, और रही बात यही धाराओं के कारण कहीं भी गवर्नमेंट के जो सरकारी जो महकमा है उसमें हिंदू की बात को, चाहे अदालत हो चाहे कहीं भी हो, उसकी बात को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए वो राइट है ही नहीं। तो वो किस किस एंगल से वो अपनी बात को यस करवाएगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनेगा, बनना क्या चाहिए, बना हुआ है, बस खाली उन हिंदू और सनातनियों को अपने स्वरूप में आने की जरूरत है। क्या कोई अलग से थोड़ी बनेगा। ये तो मुगल ही बोल के गए, बोले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान। स्थान। तो फिर उसमें तो हम अगर बोलेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है तो गलत क्या है। मुझे कोई ये तो बोले हमने क्या गलत बोल दिया, तुम्हारे बाप दादा बोल के गए वो कि वो हम बोल रहे हैं। महाराज जी, शाही स्नान का नाम है वो चेंज कर दिया है, अमृत स्नान बना दिया है, इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, शाही स्नान जो है वो मुगलों की भाषा, उर्दू लफ्ज़ में शाही स्नान कहा गया है, लेकिन हम लोगों का जो पहले स्नान होता था उसका नाम था राजशाही स्नान, राजाओं वाला स्नान। जो राजा महाराजा अपने लाव लश्कर के साथ निकलते थे और स्नान करते थे, उसको राजशाही स्नान कहा जाता था। इसी प्रकार से नागा लोग वही स्नान करते हैं, लेकिन समय बदला, भाषा बदली, और उसके अनुसार हमारी जो परंपरा, ये इसी का कारण है कि हमारी जो पौराणिक परंपरा थी तो हर भाषा का ज्ञान था। अभी वो
पौराणिक परंपरा बदलने के कारण कल जैसे महाराज जी अखाड़ों से साधु संत महात्मा निकलेंगे, तो कितने बजे तक स्नान होगा और सबसे पहले किनका स्नान, कौन सा अखाड़े का? भाई सर्वप्रथम तो स्नान होते आया है। 7 भाई हैं हम 10 नाम नागा दल के। वो सातों पृथक पृथक लाइन से एक दूसरे, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे होता है। इसी प्रकार से हम सर्वप्रथम जो है 10 नाम नागा सन्यासी लोग स्नान करते हैं।